Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. आज है संडे वीडियो का टाइम और हर संडे हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि फ़ायदेमंद होता है या बेनिफिट करता है बिगिनर लॉयर्स को या फिर लॉ स्टूडेंट्स को या फिर जो भी लोग लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय अ फीमेल लॉयर। इस वीडियो का आइडिया मुझे तब आया जब मैं एक स्टूडेंट है मेरी जिनको मैं मेंटर कर रही हूँ एंड जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे ये आइडिया आया दैट आई शुड टॉक अबाउट चैलेंजेस विच अ फीमेल लॉयर फेसेस एंड ऑल्सो ब्रेक सम मिथ्स आउट देयर इन द सोसाइटी दैट फीमेल लॉयर ऐसी होती है, फीमेल्स को लॉ नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि एज अ फीमेल लॉयर व्हाट यू शुड डू दैट यू आर इक्वली सक्सेसफुल लाइक दैट ऑफ अ मेल लॉयर। लेट्स बिगिन। नंबर 1, सोसाइटी। जब एक लड़की डिसाइड करती है कि उसको लॉ करनी है तभी से उसको ऐसा सा कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कि रिलेटिव्स एंड नेबर्स वुड क्वेश्चन योर पेरेंट्स कि क्या तुम इसको सच्ची में लॉ करने के लिए अलाउ करने वाले हो, या फिर कई पेरेंट्स ऑल्सो डू नॉट अग्री विद दिस आइडिया बिकॉज सोसाइटी ने बहुत सारे मिथ क्रिएट किए हुए हैं लॉ को लेकर। नंबर 1 मिथ इज लेडी लॉयर्स डोंट हैव अ सक्सेसफुल मैरिज। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे याद है मैं कुछ सालों पहले एक मीडिएटर को मिली थी जो कि 10-15 ईयर्स से मीडिएशन कर रही थी एंड उन्होंने मुझे एक बात बताई कि तुम्हें पता है जो लेडी लॉयर्स होती हैं ना, उनको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो इतना ज़्यादा लाइफ को प्रैक्टिकली देख चुकी होती हैं लॉ कोर्ट्स के अंदर, दैट वो उनको समझाना बहुत ईजी है। तो जो ये मिथ है ना कि लेडी लॉयर्स डोंट हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, आई थिंक हर फील्ड के अंदर आपको ह्यूमन बींग्स मिलेंगे जिनकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है। तो एक फील्ड में होने की वजह से आप ये टैग नहीं कर सकते कि अगर वो लेडी लॉयर है तो उनकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और दूसरा मिथ जो ये है वो ये है दैट लेडी लॉयर्स आर्ग्यू अ लॉट विद देयर हस्बैंड एंड दैट्स द रीजन दे डू नॉट हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। लेट मी ब्रेक दैट मिथ। लेडी लॉयर्स सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली लाइफ को देखती हैं बिकॉज हम लोग कोर्ट्स के अंदर इतना कुछ देख चुके होते हैं, फैमिली कोर्ट्स के अंदर, दैट वी नो कि मैरिज का मतलब क्या है और मैरिज में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ लेडी लॉयर्स ऐसी होंगी जिनकी मैरिजेस अनसक्सेसफुल होंगी तो ये गलत है। हर प्रोफेशन में से आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की मैरिजेस जो होती हैं वो अनसक्सेसफुल होती हैं और इसके पीछे कोई लॉयर या लॉ की डिग्री का कोई रिलेशन नहीं रहता। अगर आप एक वो लड़की हैं जो लॉ करना चाहते हैं और ये प्रेशर्स फेस कर रहे हैं अपनी फैमिली से या अपने रिलेटिव से, नेबर्स से, तो यू हैव टू बी फर्म विद योर डिसीजन एंड यू नीड टू नो कि वाई यू वॉन्ट टू बी अ लॉयर, क्या पैशन के पीछे वो वजह क्या है। तो उसके लिए आपको फर्म होना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक दिस स्टेप। एंड व्हेन यू टेक दिस स्टेप ऑफ डूइंग लॉ, मेक श्योर दैट यू नो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, इस फील्ड में आके आपको क्या करना पड़ता है, पूरी रिसर्च कीजिए एंड देन टेक द स्टेप ऑफ डूइंग लॉ, राइट। एंड आप सोसाइटी की जो सोच है ये वाली उसको चेंज नहीं कर सकते, बट फॉर श्योर आप अपने आप को मोर स्ट्रॉन्गर बना सकती हैं और सोसाइटी जो कह रही है उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर इग्नोर करके आप अपनी पैशन, अपने गोल की तरफ चलते रहिए। सेकेंड, सेफ वर्क प्लेस। देखिए, वंस यू आर डन विद योर लॉ, आपको एक चीज़ जो देखनी है वो ये मेक श्योर करना है दैट यू गो फॉर अ सेफर वर्क प्लेस। नाउ व्हेन आई से अबाउट सेफर वर्क प्लेस, तो आप चाहे कोई भी फील्ड में चली जाइए, चाहे वो लॉ है, चाहे वो IT है, कोई भी फील्ड, एक लेडी या एक लड़की हमेशा एक एक सेफ वर्क प्लेस को ही प्रेफर करेगी, राइट। तो यहाँ पे भी आपको प्रायोरिटाइज करना है दैट यू गो फॉर अ सेफ वर्क प्लेस, ओके। And you have to prioritize safety over anything. I think this is the advice that I would give every girl who's out there going for work. कभी कभी हमें लगता है कि ये ऑफिस सेफ नहीं है बट वहाँ पे पैकेज अच्छा मिल रहा होता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर पे पैकेज थोड़ा कम भी मिल रहा हो कहीं पे बट वो ऑफिस सेफ है तो यू शुड गो विद इट बिकॉज अल्टीमेटली आपके कनेक्शंस बन जाएंगे। इवेंचुअली यू विल हैव योर ओन कनेक्शंस एंड आप ऊपर ऊपर जा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारी स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती है, स्टार्टिंग एक अच्छे पे पैकेज से नहीं होती है तो यू कैन नॉट गो अप। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज स्टार्टिंग जैसे मर्जी पे पैकेज से हो, अगर आप अपना एक्सपीरियंस, अगर आप
अपनी नॉलेज, अपने स्किल को अच्छे से डेवलप करते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू। सेफ वर्किंग प्लेस इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस बेटर फोकस प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड हैप्पी लाइफ। अगर आप एक सेफ वर्किंग प्लेस में जा रही हैं तो आप देखेंगे दैट यू विल बी एबल टू ग्रो एंड इवॉल्व एज अ पर्सन। वेरस जहाँ पे आपको सेफ नहीं लगता है, जो कि हर लड़की के अंदर एक इंट्यूशन होता है, जब आपको सेफ नहीं लगता है तो जो सेफ वर्किंग प्लेसेस हैं उनको प्रेफर मत कीजिए। आई थिंक मेल्स भी ऐसा कुछ देखते हैं, बिकॉज मेल्स के लिए अगर सेफ्टी वाला इशू नहीं है तो उनके लिए बुलिंग वाला इशू आ जाता है। अगर कई बार बहुत सीनियर एसोसिएट्स जो होते हैं वो बुली करने लग जाते हैं। थर्ड, कैन शी आर्ग्यू। अब क्या होगा, आप ऑफिस जाने लग गए, आपको एक सेफ ऑफिस मिल गया, आपके पास लॉ की डिग्री, आपने अभी अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, अरे यार ये तो लड़की है, क्या ये आर्ग्यू कर सकती है। अब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि येस आई कैन आर्ग्यू, येस, और हर चीज़ को येस बोलना है, स्पेशली काम को। आपको कोई कह रहा है ये ड्राफ्ट कर दोगे, येस। आपको कोई कह रहा है ये केस आप आर्ग्यू कर दोगे, येस। कोई भी चीज़ है उसको आप अगर येस बोलोगे, आप उसके अंदर जाओगे, अपने कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाओगे, तभी यू विल बी एबल टू लर्न। एंड अगर कोई आपको ऐसे ट्रीट करे, यार ये लड़की ये आर्ग्यू नहीं कर सकती, प्रूव द पर्सन रॉन्ग, उसको एज अ मोटिवेशन लीजिए। ऐसे मत लीजिए कि ये मुझे रोक रहा है, नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, अभी देखो कैसे आर्ग्यू करते हैं, राइट। सो प्रिपेयर वेल एंड आर्ग्यू, गिव योर 100%, फॉरगेट रेस्ट, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से। हमेशा अपना 100% दीजिए और उसके बाद भूल जाइए। जो भी रिजल्ट होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप केस जीते हारे, अगर आपने 100% दिया था तो यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स। फॉर क्लाइंट्स और लॉयर्स ट्राइंग टू हिट ऑन यू, अब बहुत बार ऐसा होगा क्योंकि लॉ के अंदर पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है कि क्लाइंट्स या फिर लॉयर्स वुड ट्राई टू हिट ऑन यू। अब इसके अंदर भी मेरी सबसे बड़ी सजेशन आपसे ये रहेगी दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट यू आर एन एडवोकेट, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू नीड टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। आपको लाइन खींचनी है, नेवर लेट एनीवन क्रॉस द लाइन, बी फर्म एंड वोकल इफ समवन ट्राइज टू क्रॉस द लाइन, राइट। आपको you have to make sure that you need to tell the person that you are the lawyer and the person cannot do anything, especially the clients or any lawyer. You'll find good people also, bad people also, that is life, and as a girl we see this every day, and here also you have to draw a line and make sure no one crosses it. That's also in your hands. And you, number 5, कॉमेंट्स वाइल यू आर आर्गुइंग। देखिए ये वाली जो इशू है ये ना सिर्फ एक फीमेल लॉयर को फेस करना पड़ता है, एक मेल लॉयर को भी बहुत बारी आप देखेंगे कि जो पीछे लॉयर्स बैठे होते हैं वो टॉन्ट करेंगे या कमेंट्स करेंगे। देखिए ये दोनों साइड की स्टोरी है। यू विल मीट एडवोकेट्स हु विल इनकरेज यू एंड यू विल मीट एडवोकेट्स हु विल बी जेलस ऑफ यू, हु विल पास कमेंट्स, हु विल नॉट गिव एनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, instead they will criticize you so that you stop doing what you're doing. So you need to be confident and accept only constructive criticism and nothing else. Make sure करिए आपको पता चले जब आप कोर्ट में जा रहे हो कि कौन आपका वेल विशर है और कौन चाहता है कि आप सबको छोड़कर घर बैठ जाएं, राइट। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ एक्सेप्टेबल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ कि आपने आर्ग्यू किया तो कोई लॉयर आपको बता रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, आपने बहुत अच्छा किया बट अगर ऐसा करोगे तो और बढ़िया। सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बट कोई लॉयर कह रहे अरे तुम घर क्यों नहीं बैठ जाती हो, यहाँ पे क्यों आई हो, हाँ, ignore that person and you'll find both kind of lawyers in all the categories. कई फीमेल लॉयर्स भी आपको इनकरेज नहीं करेंगी और कई मेल लॉयर्स आपको बहुत इनकरेज करेंगे। तो यू नीड टू बी 101% प्रिपेयर्ड विद योर केस। देखिए अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आप केस आर्ग्यू करने जा रहे हैं, आप केस में नोटिस करवाने जा रहे हैं, आप केस में डेट लेने जा रहे हैं, तो कुछ भी करने जा रहे हैं। ये मैं आपको हमेशा एडवाइस करती हूँ, जितनी भी वीडियोज़ हमने अब तक करी हैं, कि जब भी आप कोर्ट में जा रहे हैं एक फ़ाइल लेके तो आपको पता होना चाहिए कि उस फाइल में क्या है। ऐसे ही फाइल उठाकर वहाँ पे खड़ा नहीं होना। तो इफ़ यू नो व्हाट इज़ देयर इन द केस एंड यू आर प्रिपेयर्ड, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए अगर कोई आपको पीछे से कमेंट कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, ये फीमेल और मेल दोनों लॉयर्स के लिए है दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू नो योर केस द मोस्ट, यू नो द फैक्ट्स ऑफ द केस आर नोन टू यू एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ट्राई करिए कि आपको लॉ भी पता हो, आप उससे रिलेटेड बेयर एक्ट्स और जजमेंट्स भी पढ़ के गए हो। नंबर 6, प्रोक्योरमेंट। देखिए प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है टू गेट केसेस, एंड अगर आप हाई कोर्ट में काम कर रहे हो या फिर आप शहर में काम कर रहे हो और वहाँ पे आप किसी एपिलेट ट्रिब्यूनल में काम कर रहे हो, तो पास जाएंगे या किसी और दूसरे वकीलों के पास जाएंगे और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलेंगे कि मुझे केसेस दे दीजिए, राइट।
तो बहुत लोग इसको नीची नज़रों से देखते हैं कि वो लड़की प्रिक्योरमेंट करने जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि बहुत लोग अभी भी ये सोचते हैं, और लोग, मैं जब कहती हूँ तो आई एम नॉट सेइंग मेल, लोग ये सोचते हैं, फीमेल्स एंड मेल्स, बहुत लोग ये सोचते हैं दैट अ गर्ल, अ वुमन, अ लेडी शुड नॉट मूव आउट ऑफ हर हाउस एंड गो टू वर्क। ऐसी ही सोच वाले लोग लुक डाउन इफ अ फीमेल लॉयर गोज फॉर प्रिक्योरमेंट, मतलब वो लोगों से काम मांगने जाती है कि मैं एक लॉयर हूँ। अब मेल्स भी ऐसे ही काम लेकर आते हैं और फीमेल्स भी ऐसे लेकर आती हैं, बट मेल्स को कोई नहीं देखता है क्योंकि वो मेल हैं, बट फीमेल्स को देखते हैं। बट वो ऐसे ही सोच वाले लोग होते हैं जो चाहते हैं कि लड़कियां जो है सिर्फ घर तक सीमित रह जाएं, या लड़कियों को सिर्फ टीचिंग की ही जॉब करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचिंग की जॉब कोई ईजी जॉब है, बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है टीचिंग की जॉब, बट हर किसी को वो करना चाहिए जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट है, राइट? रिमेंबर, मैनी पीपल स्टिल थिंक दैट वुमेन शुड नॉट वर्क, सो यू शुड डू वॉट यू एज अ प्रोफेशनल नीड्स टू डू। दैट इज़ वॉट आई वॉज टेलिंग यू, दैट आपका प्रोफेशन जो चाहता है, जो सही है, वो करिए। गलत करने को तो कोई कह ही नहीं रहा है। अगर कोई लुक डाउन कर रहा है सही चीज़ को, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब नंबर 7, नेवर लेट एनीवन ट्रीट यू लाइक अ बेचारी। बहुत लोग कहेंगे अरे यार ये तो लड़की है, जैसे आर्ग्यूमेंट्स वाली बात थी, क्या ये आर्ग्यू कर लेगी? बहुत लोग कहेंगे अच्छा यू नो दे विल बी सिंपैथेटिक एंड दे विल बी ट्राई टू बी रियली नाइस ऑफिस के अंदर, एंड दे विल से ओके तुम ऐसा करो, यू जस्ट डू द पेपर वर्क, यू सिट इन द ऑफिस, यू डोंट रियली नीड टू गो टू द कोर्ट बिकॉज तुम एक लड़की हो एंड कोर्ट्स आर नॉट सेफ, सो सिट इन द ऑफिस। नो, what are we aiming for? One fine day we are going to have our own cases, राइट? और अगर मेरे को अपने केसेस करने हैं तो मुझे सब काम आना चाहिए, मुझे ऑफिस का काम भी आना चाहिए, मुझे कोर्ट का काम भी आना चाहिए। तो जो भी तुम्हें बेचारी ट्रीट करे, just ignore that person. You don't really need to explain, but you have to go to the court and you have to go to the office if that is part of your work profile. Okay, the next is not going to lower courts. बहुत सारे ऑफिसेस में कहा जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, लड़कियों को लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप इंडिपेंडेंट होगे तो स्टार्टिंग में आपको हर टाइप का केस मिलेगा, लोअर कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी, इधर वाले ट्रिब्यूनल का, उधर वाले ट्रिब्यूनल का, तो आपको सबकी वर्किंग पता होनी चाहिए। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द संडे video. I hope you liked the video and you found it helpful. If you did, then please don't forget to like, share, comment and also leave a comment down below कि हमें अगली संडे वीडियो किस चीज़ पे करनी चाहिए। See you next Sunday. लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।